तो काम करना ही है, किसी न किसी को तो बढ़ाना ही है, आगे करना ही है, मेहनत करना ही है, पैसा लगाना ही है, टाइम देना ही है। तो हो सकता है आप में से कोई भी हो सकता है ना। तो तो ऐसे बहुत सारा कंपनी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रतिदिन स्टूडियो खुलता है और प्रतिदिन बेचाता है, ठीक है। नमस्कार, आदाब, सलाम, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। Lifestyle Vlogs. Subscribe now and press the bell icon. जैसा कि देख रहे हैं कि आज फिर मैं एक भोजपुरी का स्टार से मिलवाने जा रहा हूं आपको, और करते हैं कुछ बात भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। इस स्टार के बारे में मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा कि जिससे आप लोगों को भी कुछ आगे बढ़ने के लिए, इस लाइन में कुछ करने के लिए सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। तो मेरा इंटरव्यू करने का मकसद यही होता है इन लोगों से कि आप लोग कुछ सीखें, समझें, जिस रास्ते पर जो चले हैं उस तरीके से चलेंगे तो आप स्टार बन सकते हैं। यही मेरा मकसद है। बाकी करना नहीं करना, सोचना समझना, कौन सही है कौन गलत है, इसका फैसला तो आप ही लोग कर सकते हैं। मेरा यही फैसला होता है कि भाई सस्ते का चीज़ जो होती है ना, हमेशा महंगी पड़ती है। चाहे वो म्यूजिक आप सस्ते का हो, चाहे वीडियो आपके सस्ते का हो। तो बस कहते हैं ना, सस्ता बार बार, महंगा एक बार। तो अच्छा म्यूजिक बनवाइए, अच्छा ऑडियो वीडियो बनवाइए। मेरे जैसे इंसान कोई भी हो, अगर मिलता है आपको तो उसके हाथों में सौंपेंगे तो आपकी मार्केटिंग प्रमोशन कर सकता है। और सस्ते चीज़ों का तो कोई प्रमोशन मार्केटिंग करता नहीं। आप लोग भी जानते हैं, कोई सामान खरीदने जाना होता है या कुछ चीज़ होता है तो कोई नहीं चिल्लाता है, हाँ रास्ते का माल सस्ते में ऐसे चिल्लाते हैं, है ना। तो वो काम मत कीजिए। पैसा लगता है, अच्छी चीज़ बनाने में पैसा लगता है, तो एक ही चीज़ बनाइए, लेकिन बढ़िया बढ़िया ढंग का बनाइए। ऑडियो वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं रतन रत्नेश से। एक ऐसा नाम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जहां अवधेश प्रेमी, धनंजय धड़कन एक तरफ बज रहे थे, तो एक तरफ से इनका गाना भी पब्लिक सुन रही थी और प्यार दुलार दे रही थी, जिनका नाम है रतन रत्नेश। एक म्यूजिक कंपनी थी। उस म्यूजिक कंपनी का विवाद आरसी म्यूजिक से छिड़ा हुआ था। इशारा आप समझ सकते हैं, नाम ले रहा हूँ, वो भी मेरा छोटा भाई ही है, सौरभ ऐश्वर्या का। ठीक है, मेरा काम है सबको साथ देना, सबके साथ चलना, बुरा हो अच्छा हो सबको रिस्पेक्ट करना, प्यार करना। लेकिन मैं सिर्फ अपनी गारंटी लेता हूँ, किसी और की गारंटी ना लेता हूँ, चाहे मेरा छोटा सगा भाई क्यों ना हो, चाहे मेरे पिताजी क्यों ना हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं रतन रत्नेश। रतन रत्नेश जी, स्वागत है आपका हमारे लाइफस्टाइल ब्लॉग में। सभी लोग को प्रणाम है, और हमें आप सभी छोट भाई रतन रत्नेश, और भैया से आज मिले हैं और काम हो रहा है, हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं। और आप लोग भी आइए, भैया से मिलिए और एकदम ब्रांड काम करवाइए आप लोग भी। देखिए, सांच को आँच की जरूरत नहीं होती है। कई लोग गुमराह जब आप लोगों को करते हैं ना, और जब लगता है 500,000 रुपए के लिए आपका करियर बर्बाद करने चले जाते हैं, आपकी ज़िंदगी से खेलते हैं वो लोग, और उनको लगता है कि आप उनके हाथ से निकल रहे हैं ना, और जो बनाने वाला इंसान भी होता है ना, तो उसके सामने बातों कैसे मोड़ते हैं कि स्टार मैं नहीं बना सकता, स्टार वो बना सकता है। स्टार बनना तो किस्मत की बात है भाई। तो किस्मत तो सही है, लेकिन उसके हिसाब से आपको मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। सही बात है, इस लाइन में सबसे ज़्यादा मेहनत डिपेंड करता है। और मेहनत कैसा, आपके साथ मेहनत कराना वाला होना चाहिए, सही तरीके का मेहनत कराएगा, तभी तो आपको उसका रिजल्ट और फायदा मिल पाएगा। क्यों रतन? तो ऐसे लोगों से भी बच के रहिए जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 500,000 रुपए के लिए आपको गुमराह कर देते हैं, आपकी जिंदगी से, आपके करियर से खेल जाते हैं। ऐसा ही कुछ रतन रत्नेश जी के साथ भी हुआ। रतन रत्नेश जी आज मेरे पास आए और मेरे साथ काम भी कर रहे हैं, और अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, और अच्छी जगह पर इनको मैंने बैठाया है। और आशीर्वाद प्यार तो सदा मेरा इन पर बना रहता है। बाकी बातें इनके मुंह से सुन लीजिए, मेरे काम करने के बारे में, तरीके के बारे में, कि किस तरीके से काम करता हूँ, नहीं करता हूँ, क्या मेरा नेचर है, क्या स्वभाव है, कैसा साथ सिंगरों का देता हूँ। भैया का स्वभाव के बारे में बात करें तो भैया का स्वभाव तो सब लोग जानता है। और भैया ऐसे बहुत सारे कंपनी में काम किए हैं, बहुत सारे कंपनी को हिट कराए हैं, बहुत सारे कलाकार के साथ काम किए हैं, बहुत सारे कलाकार को हिट कराए हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आ भी रहे हैं, हम भी इनसे मिले हैं और काम कर रहे हैं, लगातार काम हो रहा है। और आप लोग भी आइए, भैया से मिलिए और काम करवाइए अपना। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि देखिए इस लाइन में बहुत सारा कंपनी है जो लोगों को जो है ना लूट रहा है, ठीक है। तो उस सबसे बचना सबसे बड़ी बात होता है कि उस सबसे अगर बच जाइएगा और अच्छा आदमी के हाथ में जाइएगा तो अच्छा होगा आपके साथ।
बुरा आदमी के हाथ में जाइएगा तो बुरा ही होगा। क्या भैया? हाँ बिल्कुल। देखिए कहते हैं कि अगर चोर के साथ रहो, साधु रहता है तो उसको लोग चोरी समझते हैं। जैसा और संगत वैसा रहना। हाँ, और साधु के साथ अगर चोर रहता है तो लोग उसको साधु ही समझेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे परिवेश में आप रहेंगे, जैसे माहौल में रहेंगे, वहाँ के बुद्धि विचार आपको मिलेगी, वहाँ का ज्ञान आपको मिलेगा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। और आप लोगों में से मैं 99% ऐसे स्टूडियो वालों के बारे में बता दूंगा जो यूपी, बिहार, नेपाल, झारखंड में हैं। जिस स्टूडियो में मालूम क्या होता है कि हाँ, वहाँ पर आप गाने के लिए गए, रात को ठहर भी गए, वहाँ पर 10, 12, 4, 5 लड़के लड़कियाँ पहले से हैं, उनके साथ रंगरिया हो रही है, दारूबाजी हो रही है, सपने दिखाने वाले बात हो रही है, अरे उसको स्टार बना देंगे, ये गाना बवाल हो जाएगा, इस गाने को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसे ऐसी बातें होती है। सही है ना? इस लाइन में सबसे ज्यादा यही है। हाँ, तो रात भर लोग यहीं पे भटक जाते हैं। हाँ, यहीं पर इसी बातों में लोग चकाचौंध में आ जाते हैं। और कुछ लड़के जवान जो जाते हैं कि उनके स्टाफ में, ऑफिस में लड़कियां होती हैं ना, तो उनका अट्रैक्शन में वहाँ पर फंस जाते हैं, जो कि पहला सीढ़ी आपको बर्बाद करने का शुरू हो जाता है वहीं से, है ना? तो आप भी कहीं अगर गायक हैं या किसी स्टूडियो में गए हो तो ऐसा माहौल जरूर देखा होगा। और जहाँ ऐसा माहौल होगा वहाँ लक्ष्मी की बात नहीं होगी, सरस्वती की बात नहीं होती है, देवी दुर्गा काली की बात नहीं होती है, वो तरक्की की जगह बर्बादी होता है। और ऐसे में हजारों स्टूडियो के उदाहरण दे दूंगा कि स्टूडियो वाले कामयाब नहीं हुए हैं। दिल्ली में तो ऐसे बहुत सारा कंपनी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रतिदिन स्टूडियो खुलता है और प्रतिदिन बेचाता है, ठीक है। यहाँ पे लोग सिर्फ शौक के लिए स्टूडियो खोल लेते हैं, बस उन लोगों को कुछ पता होता नहीं, सिंगर को बुला लेते हैं और सिंगर का भी ज़िंदगी बर्बाद होता है, उन लोगों का भी ज़िंदगी बर्बाद होता है, कंपनी भी, टाइम भी बर्बाद था। जो टाइम एक हाथ बार निकल गया वो दोबारा थोड़ा दोबारा लौटता है। नहीं आएगा। सबसे बड़ा कीमत तो टाइम का ही होता है, टाइम जो हाथ से निकल जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि दिल्ली में दिल्ली हो या पटना हो, कहीं भी और इससे ज़्यादा, दिल्ली से ज़्यादा तो हाय तौबा मचा रखा है इंटीरियर, यानी कि रीजनल क्षेत्र के स्टूडियो जो है पान की गुमटी की तरह स्टूडियो खोल लेते हैं, एक लैपटॉप ले लेते हैं, एक नॉर्मल माइक ले लिया, ये सब वाला 200-300 रुपये में सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं। तो एक बात बताइए कि रत्नेश 200, 500, 1000, 2000 का, कई लोग तो 5,000 में ऑडियो वीडियो कर रहे हैं। तो ऐसे ऑडियो वीडियो करा के सिंगर हिट हो पाएगा या शौक पूरा कर पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा उससे, तो पैसा का बर्बादी है, समय का बर्बादी है। देखिए, अच्छी चीज बनाते हैं तो अच्छी चीज बिकती है, अच्छे रेट में बिकती है और अच्छा वैल्यू भी होता है ना? अगर जो 10,000 का बनाएगा तो 10,000 का वैल्यू दिखेगा, 50,000 का बनाएगा तो 50,000 का वैल्यू दिखती है, लोग पसंद करते हैं, रिस्पॉन्स भी ऐसा ही आता है। 1 लाख का बनाता है तो होता है, उसी के वीडियो को दिखाता है या ऑडियो को दिखाता है, जिसका ऑडियो वीडियो में दम होता है, यूट्यूब उसी को प्रमोट भी करता है। और हम लोग भी वैसे ही प्रमोट करेंगे। यहाँ पर तो एक कहानी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे इस स्टूडियो में मेरे आगे पीछे कुछ लोगों को मैंने स्टाफ के तौर पर रखा हुआ था, ठीक है। अब सिंगर आता था तो कहते हैं राजमंगल सर का इतना फीस इनको दे रहे हैं, तो कह रहे हैं पागल हो गया है क्या? अरे देखो, स्टार बनना होगा तो ना वो बनाएंगे ना मुंह बनाएंगे, मतलब मेरे ऐसा चीज डायलॉग मारते थे, किस्मत की बात है, फलाना ठिकाना है, और 500 मेरे को देना, मैं तेरे को वही 5,500 रुपये में करवा दे रहा हूँ। तो बताइए, गुमराह करने का सबसे पहला तरीका कि आप किसी के पास गए हैं, अगर इंसान आपसे ऐसी तरह बात करता है तो समझिए कि जब इंसान वहां पर अपने मालिक का नहीं हो पा रहा है, जिस थाली में खा रहा है उसको में छेद कर रहा है, तो आपको कहां से होगा? तो ऐसी जैसी चीजें होती है लोगों, तो आप लोगों को भी सोचना समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए, है ना? तो रतन, अभी नया प्रोजेक्ट क्या हो रहा है? नया प्रोजेक्ट बहुत सारा गाना रिकॉर्डिंग हुआ है, बोलबम का हुआ है और भोजपुरी भी हुआ है, जो बहुत जल्द आप लोगों को सुनने को मिलेगा। और बिल्कुल सुनने को मिलेगा। और जैसा कि रतन ने बताया कि पहले तो मेरे साथ जुड़ा ही हुआ था, मेरा साथ आशीर्वाद पहले से ही था, लेकिन बहुत दिनों के बाद अब नए तरीके से एक अच्छी जगह पर इनको बिठा रहा हूँ और अच्छी जगह से इनका काम, नाम दोनों देखने को और सुनने को मिलेगा, ठीक है। सब काम हो रहा है, सिंगिंग भी कर रहे हैं, म्यूजिक भी कर रहे हैं। भैया का कंपनी भी खुला है, चैनल का क्या नाम है आपका? श्री मंगल म्यूजिक। श्री मंगल म्यूजिक। तो आप लोग भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ढेर सारा प्यारा सुना। हाँ, ये चैनल इसीलिए खोल रहा हूँ कि आप जैसे सिंगरों के लिए कुछ कल्याण कर पाऊँ। मुझे किसी न किसी के साथ तो काम करना, या किसी न किसी को में से कोई भी हो सकता है ना? तो या कोई देवरिया का हो सकता है, तो कोई पटना का, यहाँ वहाँ यूपी बिहार नेपाल झारखंड में से कहीं से भी हो सकता है। तो बस आदमी वही चाहिए, टिकने वाला, ईमानदार, मेहनत को समझने वाला। मेहनत करे, जो मेहनत करेगा इस लाइन में वही आगे बढ़ेगा। तो यही है।
तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो जो इंडस्ट्री से संबंधित है आप लोगों तक पहुंचता रहे, ज्ञान की चीज़ें, और आप लोगों को रास्ता मिलता रहे कि कहाँ काम करना चाहिए, किससे जुड़ना चाहिए और किसके साथ काम करना चाहिए। 2 पैसा ज़्यादा ले रहा है लेकिन काम तो आपका सही करके दे रहा है, एक ब्रांड के साथ दे रहा है। पैसा लगता है, अगर काम हो जाता है तो दिल में खलता नहीं है। और पैसा भी ले लेता है लोग, लूट भी लेता है आपको, काम भी नहीं करके देता और है। घर में बैठा भी देता है, लोग यूट्यूब पर आप लोग चला चला के देखते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कि हमने गाया है, ये हमने तो किया बहुत है। खलता है दिल में। काम हो जाए, पैसा लगे, काम हो जाए तो अच्छा लगता है। आप लोग आइए, भैया से मिलिए, काम करिए यहाँ से। भैया का व्यवहार एकदम मस्त है एकदम बहुत अच्छे आदमी है भैया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और स्टार के साथ। तब तक के लिए बाय। नमस्कार। Lifestyle Vlogs. Subscribe now and press the bell icon.